मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपका वरण्यम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में आपको वन लाइनर क्वेश्चन मिलेगा एमएस वर्ड का। एमएस वर्ड का इस वीडियो के अंतर्गत 31 यानी कि 31 वन लाइनर क्वेश्चन को हम डिस्कस किए और एक वन लाइनर क्वेश्चन से कम 2-3 क्वेश्चन तो कंपाइल कर ही दिए हैं, यानी कि मिक्स कर करके हम बनाए हुए। यानी कि देखिए, वन लाइनर क्वेश्चन में बेसिकली प्रॉब्लम क्या होता है कि आपको डायरेक्ट मतलब क्वेश्चन और आंसर देखने को मिल जाता है, तो आप लोग को लगता है कि नहीं यही क्वेश्चन। अगर उसको कोई समझा दे या फिर कह लीजिए उसको कोई प्रैक्टिकली बता दे, तो वो जो क्वेश्चन है जो आपको वन लाइनर सिर्फ एक मतलब क्वेश्चन और आंसर लग रहा था, वो क्वेश्चन जैसे 31 है वो आपको कह लीजिए दुगना हो जाता है या फिर और भी ज्यादा क्वेश्चन बढ़ जाता है। क्योंकि क्या होता है कि वन लाइनर क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन सिर्फ नहीं होता, उसके अंदर और भी बहुत सारे पॉइंट छुपे हुए होते हैं जिसको कि हमको सोल्व करना होता है। और उसी को जो पूरे सॉल्यूशन का जो प्रोसेस है उसको प्रो प्रैक्टिकली रखे हैं और सभी क्वेश्चन को हम एमएस वर्ड में प्रैक्टिकली रखे और बेल्ट्रॉन एग्जाम पे आधारित हम उसको सॉल्व किए। तो चलिए आज के इस क्लास को पूरा कंप्लीट करेंगे जिसमें 31 मतलब वन लाइनर क्वेश्चन को हम डिस्कस किए। इसमें एक बात आपको बता देते हैं कि आप लोग जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देखते हैं, अगर वन लाइनर क्वेश्चन देख रहे हैं तो इसमें आपको कैसा लगेगा वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। अभी आप पहले लाइक करिए, उसके बाद फिर हम चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको अभी हम बता रहे थे कि वन लाइनर क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं, तो ये आप अपने स्क्रीन पे जो देख रहे हैं ये वन लाइनर क्वेश्चन है। इसमें आप ऊपर में देख सकते हैं कि वरण्यम एजुकेशन पटना है लिखा हुआ। हमारा कोचिंग पटना में है, हमारा पेड क्लासेस भी चलता है वरण्यम एजुकेशन ऐप्स के नाम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा फ़ोन नंबर है। आप फ़ोन नंबर, हाँ फ़ोन थोड़ा सा कम उठेगा तो आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा। ठीक है, ये बेल्ट्रॉन का ऑनलाइन बैच है। ऑनलाइन का नहीं मतलब आप यूट्यूब पर हैं या फिर आप एप्लीकेशन पे हैं, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर से मिल जाती है। ठीक है, इसमें देखिएगा वन लाइनर में यहाँ पर से नंबर 1 से लेकर के लास्ट तक अगर हम देखेंगे तो इसमें देखिएगा कितना वन लाइनर दिया हुआ, 31 वन लाइनर इसके अंदर दिया हुआ है। जिसमें कि लास्ट वाला वन लाइनर यहाँ पर से लास्ट में अगर देखिएगा तो हमारे यूट्यूब चैनल का भी ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो वहाँ पर भी आप हमें सर्च करके हमसे जुड़ सकते हैं। अगर फेसबुक चलाते हैं तो वरण्यम पटना के नाम से वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज के अपने वन लाइनर को क्वेश्चन की शुरुआत हम पहले क्वेश्चन से करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, जिसे आप यहाँ पे अपने स्क्रीन पे भी आप खुद भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें कई तरह के सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, कौन कौन सॉफ्टवेयर होता है तो बेसिकली आपको जान लीजिए कि एमएस वर्ड के अलावा और भी कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। जैसे सॉफ्टवेयर के बारे में पहले थोड़ा सा एक समझ लीजिए। सॉफ्टवेयर जो होता है वो 2 प्रकार के होता है। ठीक है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जो चीज़ें ऑपरेट करे, कंप्यूटर को ऑपरेट करे या फिर हार्डवेयर को ऑपरेट करे या फिर कह लीजिए जिसे मेन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बताएं, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है जैसे विंडोज जो सुनते होंगे, जैसे विंडो 7, विंडो 10, विंडो 8, इस तरह सब जो भी सुनते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर। अच्छा, सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, ये भी बात आप जान लीजिए। ठीक है, दूसरी बात है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अलावा हम सिस्टम सॉफ्टवेयर में कुछ और भी तो एग्जांपल जान सकते हैं, जैसे विंडो जाने। उसी तरह से आपके मोबाइल, जिस मोबाइल को आप यूज़ कर रहे हैं अभी, आप जिसमें हमारा वीडियोस देख रहे हैं, अगर मोबाइल में देख रहे हैं तो, अगर लैपटॉप में देख रहे हैं तो उसमें विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ होगा। अगर मोबाइल में देख रहे हैं तो उसमें iOS भी रहता है, जिसमें एप्पल का मोबाइल कहते हैं। नहीं तो फिर ज़्यादातर संख्या में जो होता है एंड्रॉयड फ़ोन रखते हैं लोग, तो एंड्रॉयड फ़ोन भी जिनके पास होता है तो एंड्रॉयड जो है वो भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो देखिए, सॉफ्टवेयर क्या होता है, 2 प्रकार के होता है। तो सॉफ्टवेयर में 2 प्रकार जो है उसमें पहला प्रकार कौन सा होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। दूसरा क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंड यूजर सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। इंड यूजर सॉफ्टवेयर का मतलब होता है यूजर का आखिरी ख्वाहिश सॉफ्टवेयर के तौर पे। ठीक ना, जैसे देखिए क्या होता है, समझिए आप एक मान लीजिए समझिए कि डाटा एंट्री ऑपरेटर है, तो आपको एक्सेल और इंटरनेट से रिलेटेड काम पढ़ते रहेगा। ठीक है, एमएस वर्ड से रिलेटेड काम पढ़ते रहेगा। अब जरा सोच लीजिए कि कोई अगर मान लीजिए कोई डॉक्टर व्यक्ति है, ऐसा एग्जाम्पल में समझ, तो उनके लिए आप जरा सोचिए कि मतलब आप एक्सेल पे वो क्या ही करेंगे। ठीक है, मतलब या फिर एमएस वर्ड पे क्या ही करेंगे। मतलब ऐसा काम समझिए कि जैसे सभी के लिए अलग अलग बांटा हुआ है। ठीक है ना, अब जैसे आप कोई मान लीजिए जैसे कोई साइंटिस्ट क्षेत्र में है उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर होता है, अगर ऑफिशियली क्षेत्र में है उनके लिए अलग होता है, लाइब्रेरियन क्षेत्र में उनके लिए अलग होता है। मतलब सभी चीज़ के लिए अलग अलग यूज होता है। अब जरा एक सोच के देखिए कि जैसे कोई सीए है और सीए के लिए फोटोशॉप सॉफ्टवेयर का कोई काम है क्या, नहीं है। उसी तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात जो अगर फंडामेंटल बात होती है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है यूजर के अकॉर्डिंग होता है, समझ गए ना। तो ये जो आपके मोबाइल में ऐप्स है वरण्यम एजुकेशन का, अगर आप नहीं डाउनलोड किए हैं तो वरण्यम एजुकेशन का ऐप्स डाउनलोड कर लीजिए।
लीजिए, उसमें आपको ऑनलाइन पेड बैचेस मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो 499 रुपये का बैच है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर से देखिए इस बात समझ में आ गया कि एमएस वर्ड क्या है। मतलब एमएस वर्ड जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दूसरी बात यह है कि एमएस वर्ड की तरह और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर होता है, जैसे एमएस एक्सेल होता है, एमएस वर्ड होता है, एमएस पावर पॉइंट होता है, एमएस एक्सेस होता है। ये सभी भी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। दूसरा, अगर हम ये बात को अगर हम जानेंगे ना, तो हमारे क्वेश्चन आंसर में आगे चल के बहुत आसान होने वाला है, ठीक है। जैसे हम आपको देखिएगा कि एक एमएस वर्ड का टेस्ट का हम आपको कुछ कराने वाले हैं। जैसे कि देखिएगा यहाँ पर से क्वेश्चन है, शायद वो उसी का हो, शायद हम अभी कर रहे हैं, एग्जैक्ट हमें पता नहीं है कि ये उसी वही क्वेश्चन है जो हम ओपन करना चाह रहे थे। सॉरी, दूसरा क्वेश्चन है, रुकिए एक सेकेंड। एमएस वर्ड, हाँ ये डेमो टेस्ट है, डेमो टेस्ट में देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन अभी अच्छा खासा बना हुआ है ना, तो इस मतलब एमएस वर्ड वाला कहाँ गया, ये तो डेमो टेस्ट है ना। देखते हैं, रुकिए एक सेकेंड, आपको हम दिखाई देते हैं। ऑनलाइनर एमएस वर्ड टेस्ट, पता नहीं ये होगा शायद, नहीं है। खैर कोई बात नहीं, अभी हम आपको मतलब वो क्वेश्चन अभी है नहीं, ठीक है। दूसरे बात हम दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज के अंदर पाया जाता है। यानी कि अगर आपके कंप्यूटर में एमएस वर्ड नहीं है तो इसमें क्या होगा कि आपके अपने कंप्यूटर में कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा, तो एमएस ऑफिस इंस्टॉल करना होगा। क्यों? क्योंकि देखिए वो पैकेज का मतलब क्या होता है, पैकेज का मतलब एक बार में एक से अधिक चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जाए। जैसे सपोज कीजिए कि आप अपने कंप्यूटर में एमएस ऑफिस इंस्टॉल कर लिए, तो उसमें एमएस ऑफिस इंस्टॉल कीजिएगा तो उसमें आपको एमएस वर्ड भी मिल जाएगा, एमएस एक्सेल भी मिल जाएगा और एमएस पावर पॉइंट भी मिल जाएगा। दूसरा यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एमएस वर्ड के फाइल को डॉक्यूमेंट कहा जाता है। जैसे देखिए पहले एमएस वर्ड हम ओपन कर लेते हैं। जैसे देखिए हम विंडो प्लस आर प्रेस किए तो विंडो आर प्रेस करने से रन ओपन होता है, और इसमें विन वर्ड जब हम लिख करके इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट का जो भी वर्जन होगा वो ओपन हो जाएगा, लाइक इस प्रकार से, ठीक है। आप यहाँ पर से पढ़ सकते हैं, इसके नाम ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिख रहा है, और इसके फाइल के ऊपर में देखिएगा तो टाइटल बार होता है, यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट लिखता है। यानी कि जो फाइल का ओरिजिनल नाम होता है ना, वो आपको टाइटल बार में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, तो डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एमएस वर्ड के फाइल को क्या कहा जाता है, तो डॉक्यूमेंट 1 कहा जाता है, ठीक है, या फिर डॉक्यूमेंट कह लीजिए। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या था कि एमएस वर्ड फाइल को क्या कहा जाता है, डॉक्यूमेंट 1 कहा जाता है, ठीक है। दूसरा तो हो गया, सॉरी। तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है एमएस वर्ड को ओपन करने पर रन में क्या टाइप करेंगे तो ओपन होगा। जैसा कि अभी कुछ देर पहले आपको बताएं कि कीबोर्ड में विंडो के साथ आर प्रेस करने से रन ओपन होता है। क्या प्रेस करने से, कीबोर्ड में विंडो प्लस आर प्रेस करने से रन ओपन होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रन ओपन है, और रन में आप जा करके टाइप करेंगे WINWORD। आप इसे कैपिटल भी लिख सकते हैं और आप इसे स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। फिर जब आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपके कंप्यूटर में एमएस वर्ड का जो भी वर्जन होगा वो ओपन हो जाएगा। तो उसी बिहाफ में इस क्वेश्चन को लिखा गया था, ठीक है। फोर्थ नंबर में लिखा हुआ है कि एमएस वर्ड को ओपन करने पर डिफॉल्ट रूप से एक पेज ओपन होता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि देखिए जितना भी सॉफ्टवेयर होता है सब में कुछ ना कुछ डिफॉल्ट चीज़ें होती है। डिफॉल्ट का मतलब होता है, डिफॉल्ट मतलब खराब वाला डिफॉल्ट मत समझिएगा, इसमें बाय डिफॉल्ट है। बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है जो चीज़ें पहले से ही आपको ऑटोमेटिक के मतलब वो मिला ही है। जैसे देखिए इंसान के अंदर 2 हाथ है तो हाँ वो है बाय डिफॉल्ट है, नाक में नाक है तो है, ठीक है, 2 कान है तो कान है, ये बाय डिफॉल्ट चीज़ है, ये रहेगा ही रहेगा, ठीक है, दैट्स कॉल्ड बाय डिफॉल्ट। तो उसी प्रकार से जब हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं और विन वर्ड लिख करके इंटर प्रेस करते हैं तो हमारे कंप्यूटर में एमएस वर्ड का फाइल ओपन होता है, ठीक है। और जब हम यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो पेजेस होता है, देखिए एमएस वर्ड में जो काम करते हैं उस जगह को कहा जाता है पेज। एक्सेल में जिस जगह पे काम करते हैं उसको कहा जाता है क्या, वर्कशीट। पावर पॉइंट में जिस जगह पे काम करते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो स्लाइड कहा जाता है, ठीक ना। तो इसमें यही बता रहा है क्वेश्चन में कि बाय डिफॉल्ट कितना पेज रहेगा, आपके पास 1 पेज बना हुआ रहेगा। अब बाकी फिर कैसे बनेगा भाई, तो बाकी जो है जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे, कंटेंट टाइप करते जाएंगे, वैसे वैसे चीज़ें क्या होगा आपका बढ़ते जाएगा। समझ में आया कि नहीं बात, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। इसके बाद फिर हम यहाँ पर से देखेंगे अगला क्वेश्चन को, तो इसमें लिखा हुआ है कि एमएस वर्ड 2007, यानी कि एमएस वर्ड जो है, एमएस वर्ड के कई अलग अलग वर्जन हुए हैं, ठीक है। जैसे कि एमएस वर्ड 2007 से पहले की अगर बात करें तो 2003 का आप बोल सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003, फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007, फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कह सकते हैं 2010, फिर 2013, 2016, 2019, 365
और 2021, ये सभी वर्जन का नाम है। उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 वाला वर्जन में पहला मेन्यू का नाम ऑफिस बटन होता है, और बाकी जैसे कि 2010 वाला मेन्यू, 2013 वाला मेन्यू और 2016 में, और 2019 और 2021 या फिर 365, ये सभी जो नाम आपको बताएं ये सभी अलग अलग वर्जन का नाम है। और इन सभी वर्जन में सबसे पहला मेन्यू का जो नाम होता है वो होता है कौन सा चीज, तो उसमें होता है नाम फाइल, ठीक ना, क्या होता है, फाइल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर से देखिए हमारे कंप्यूटर में जो MS वर्ड है ये 2019 वाला वर्जन है, तो इसमें देखिएगा पहला मेन्यू यहाँ पर कौन सा दिया हुआ है, फाइल मेन्यू है ना दिया हुआ, तो ये चीज़ के लिए आपको क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। उसके अलावा फिर यहाँ पर से अगला क्वेश्चन यहाँ पर से आता है 5 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 5 के बाद 6 नंबर, कि MS वर्ड में मेन्यू को टैब भी कहा जाता है। यानी कि जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे आप यहाँ पर से देखते हैं मेन्यू है, जैसे फाइल मेन्यू, तो आप इसे फाइल टैब भी कर सकते हैं। जैसे उसके बाद होम मेन्यू, तो आप इसे होम टैब भी कर सकते हैं। जैसे उसके बगल में इंसर्ट मेन्यू, तो आप इसे इंसर्ट मेन्यू भी कर सकते हैं। उसी तरह डिजाइन मेन्यू, तो आप इसे डिजाइन टैब भी कर सकते हैं। उसी तरह से पेज लेआउट मेन्यू या फिर लेआउट मेन्यू, तो आप इसे लेआउट टैब भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर रेफरेंस मेन्यू, तो इसे आप रेफरेंस टैब भी कर सकते हैं। तो यानी कि जितने भी जगह मेन्यू, आप जो मेन्यू देख रहे हैं उसको आप टैब के नाम से भी जान सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात इसमें नहीं है, ठीक है। उसके अलावा फिर यहाँ पर 7 नंबर में लिखा हुआ है कि MS वर्ड में 4 अलाइनमेंट होता है। अब अलाइनमेंट क्या होता है ये समझ जाते हैं। जैसे देखिए इसमें लिखा हुआ है नाम लेफ्ट, फिर राइट, जस्टिफाई और सेंटर, ठीक है, मतलब 4 अलाइनमेंट। हम जैसे अपना यहाँ पर से नाम लिखे, ठीक है, नाम लिखे अपना राहुल कुमार लिखे यहाँ से, ठीक है, मेरा नाम राहुल कुमार है। तो अभी इस पेज के अकॉर्डिंग अगर देखिएगा तो किस साइड में लिखा हुआ, लेफ्ट साइड में है। तो अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं और हम यहाँ पर राइट वाला पे अलाइनमेंट, देखिए अलाइनमेंट होता कहाँ पर ये समझ लीजिए, ठीक ना। अलाइनमेंट जो होता है MS वर्ड के होम मेन्यू में जाइएगा, और होम मेन्यू में जाने के बाद देखिएगा यहाँ पर पैराग्राफ नाम का ग्रुप है, ठीक है। पैराग्राफ ग्रुप में यहाँ पर से देखिएगा लेफ्ट अलाइनमेंट होगा, इसके बगल में सेंटर अलाइनमेंट है तो होगा, इसके बगल में राइट अलाइनमेंट होगा। तो लेफ्ट अलाइनमेंट का मतलब हुआ लेफ्ट साइड रखना पेज को, मतलब टेक्स्ट को, और राइट अलाइनमेंट का मतलब हुआ कि राइट तरफ, सेंटर अलाइनमेंट का मतलब हुआ बीच में, और जस्टिफाई का मतलब हुआ दोनों तरफ। लेकिन जस्टिफाई जो है वो अच्छे से पता नहीं चल पाता है सब लोगों को, ठीक है ना। तो जस्टिफाई को दिखाने के लिए हम इस इक्वल टू रैंड का फॉर्मूला लगाते हैं और इस तरह से हम कुछ टेक्स्ट को ले आते हैं, ठीक है। अब ये टेक्स्ट में एक बात को गौर कीजिएगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भी टेक्स्ट है इसके लेफ्ट साइड देखिएगा बहुत बराबर में अच्छे तरीके से लिखा हुआ। क्या वैसे राइट साइड में है लिखा हुआ? तो इसका आंसर होगा कि नहीं, वैसे राइट साइड में तो नहीं लिखा हुआ है। तो देखिए लेफ्ट अलाइनमेंट पे है तभी लेफ्ट साइड अच्छा दिख रहा है। अगर राइट पे आप क्लिक करेंगे तो राइट साइड अच्छा दिखने लगेगा लेफ्ट साइड की अपेक्षा। अगर आप जस्टिफाई वाला पे क्लिक करते हैं तो दोनों साइड क्या होगा, बराबर में दिखेगा। देख सकते हैं ना, दोनों साइड क्या होता है, बराबर में दिखने लगता है। यही दोनों में क्या है, अंतर है। समझ गया ना। राइट अलाइनमेंट रखना और लेफ्ट सेंटर में रखना या फिर जस्टिफाई में रखना, इसमें आप समझ में आया कि नहीं आया अंतर? ठीक है, देखिए जस्टिफाई में क्या है, दोनों साइड है। अगर लेफ्ट में रखते हैं तो देखिए राइट मतलब लेफ्ट साइड तो सही है लेकिन राइट साइड क्या है, अच्छे से नहीं ऑर्गेनाइज्ड किया हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों में क्या है, बेसिक अंतर है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर से अगला पॉइंट की अगर बात करें 8 नंबर, तो 8 नंबर में लिखा हुआ है एमएस वर्ड में होम मेन्यू के अंदर फॉन्ट और पैराग्राफ ग्रुप को फॉर्मेटिंग ग्रुप कहा जाता है। देखिए यहाँ पर से आपको बात बता देते हैं कि कई अलग अलग मेन्यू हैं, जैसे कि आप होम मेन्यू देखते हैं, इंसर्ट मेन्यू देखते हैं, पेज लेआउट देखते हैं, लेआउट कह लीजिए, मेलिंग होता है। कई तरह के मेन्यू का नाम है एमएस वर्ड में आपको अवेलेबल है। ठीक है, उसमें जो सबसे बाय डिफॉल्ट मेन्यू होता है, यानी कि अगर आप एमएस वर्ड ओपन करते हैं और तुरंत में सेलेक्टेड रहता है, उस मेन्यू का नाम क्या है, तो उस मेन्यू का नाम है कौन सा, तो कहाँ गया मेन्यू जी, मेन्यू क्या नाम है, होम मेन्यू। इसमें भी हम भी गड़बड़ा जाते हैं। ठीक है, बट हाँ इसको क्या कहा जाता है, होम मेन्यू कहा जाता है। तो होम मेन्यू में दो अलग अलग ग्रुप होते हैं। आप इसे देखिएगा, जैसे कि एमएस वर्ड में जाइएगा होम मेन्यू में तो देखिए पहला ग्रुप का नाम होता है क्लिपबोर्ड, जिसमें कि कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन रहता है। दूसरा है यहाँ पर से फॉन्ट ग्रुप, जिसमें कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, फॉन्ट चेंज करना, हाईलाइट करना, फॉन्ट बदलना, साइज बदलना, मतलब फॉन्ट कैपिटल और स्मॉल करना, ये सभी चीज़ को कहा जाता है फॉन्ट ग्रुप कहा जाता है। आप यहाँ पर से देख सकते हैं। इसी के बगल में यहाँ पर पैराग्राफ नाम का ग्रुप है, जिसमें कि 4 अलाइनमेंट हो गया। अलाइनमेंट का मतलब होता है टेक्स्ट का पोजीशन की कहाँ पे रखना है, तो लेफ्ट हो गया, सेंटर है, राइट है और जस्टिफाई है। उसके अलावा बुलेट है, नंबरिंग है, इस तरह की चीजें दिया हुआ। तो ये जो फॉन्ट ग्रुप है और ये पैराग्राफ ग्रुप है, ये दोनों ग्रुप को मिला करके कहा जाता है क्या, तो फॉर्मेटिंग ग्रुप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फॉर्मेटिंग ग्रुप कहा जाता है। ठीक ना। अब इसके बाद और आगे हम बढ़े यहाँ पर से, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 9 नंबर में कि एमएस वर्ड में फॉर्मेटिंग टूल बार से फॉन्ट साइज के मिनिमम संख्या 8 और मैक्सिमम 72 होता है। ठीक ना, कितना मिनिमम जो होता है वो कितना होता है, तो 8 होता है, और मैक्सिमम कितना होता है, तो 72 होता है। ठीक ना।
यहाँ पर मिनिमम का मतलब होगा कि सबसे कम। अब जैसे देखिएगा, एक बात आपको समझा देते हैं कि ये मिनिमम किस आधार पे हम यहाँ पर से देखेंगे। हम पूरे कंटेंट को यहाँ पर से सेलेक्ट किए, आप यहाँ पर होम मेन्यू में आइए, फॉन्ट ग्रुप में यहाँ पर 11 है लिखा हुआ कि नहीं, ये बाय डिफॉल्ट साइज है। इसके बगल में एरो बटन पे गए, 8, 9, 10, 11, 12 से लेकर के 72 तक फॉन्ट साइज बढ़ाने घटाने दे रहा। तो ये जो लिस्ट होता है इसको फॉर्मेटिंग लिस्ट कहते हैं। तो इसमें जो पॉइंट लिखा गया वो क्या लिखा हुआ है कि एमएस वर्ड में फॉर्मेटिंग टूल बार से, देखिए फॉर्मेटिंग अभी आपको बता रहे थे कि एमएस वर्ड में जो फॉन्ट ग्रुप होता है और पैराग्राफ ग्रुप होता है, ये दोनों मिला करके क्या कहा जाता है, तो फॉर्मेटिंग ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, अब इसी फॉर्मेटिंग ग्रुप में फॉन्ट साइज जो होता है वो कितना से कितना तक हो सकते हैं लिस्ट के माध्यम से, तो 8 से लेकर के 72 तक। और अगर इसमें ही अगर ये क्वेश्चन होता कि मिनिमम कितना होता है, तो मिनिमम इसका होता है 1 और मैक्सिमम कितना होता है, तो 1638। मैक्सिमम कितना होता है जी, 1638 और मिनिमम कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है, और इसी लिस्ट के बारे में पूछ दिया है तो 8 से कितना हो गया है, 72। बात समझे गया है कि नहीं? ठीक है, चलिए अब अगला हम यहाँ पर से बात करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग ईमानदारी से बताइएगा कि आप लोग सब्सक्राइब काहे नहीं करते हैं चैनल को। देखिए अगर आप रेशियो देखिएगा, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करने का अगर हम रेशियो दिखाएं, ये सभी जो वीडियोस आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये किन के लिए है, आपके लिए है। ठीक है, और आपके लिए वीडियोस है और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी हमारे वीडियोस देख रहे हैं, यहाँ पर से आप जाइए प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप यहाँ पर पूरा वीडियोस देख सकते हैं। इसमें पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है अलग अलग सभी चीज़ के लिए। जैसे आप देखिए यहाँ पर से बेहर बेल्ट्रॉन के लिए बना हुआ है, ठीक है, सीपीटी करते हैं उसके लिए, डाटा एंट्री के लिए, डीसीए के लिए कंप्यूटर है। और नीचे जाइएगा तो बेल्ट्रॉन का पूरा पीछे का जो क्वेश्चन है जी, आप यहाँ पर से देखिए बेल्ट्रॉन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व लिखा हुआ है और नया भी ये चीज़ें चालू होने वाला है। तो आप लोग में से कितने लोग इंटरेस्टेड हैं जो चाहते हैं कि नया हम फिर से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कशन करके दें और आप लोग के लिए ये बेहतर साबित हो? चलिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। देखिए यहाँ पे सब्सक्राइब भी करना है और उसके बाद फिर वीडियो को दोस्तों के साथ या फिर अपने स्टूडेंट के साथ या फिर कह लीजिए अपने और किन्हीं परिवार के साथ जिनको प्रिपरेशन करना है उनके साथ आपको शेयर भी करना है। और आप कहाँ से हैं वो भी कमेंट करके बताइए ताकि हमें पता चले कि आप लोग मतलब हमारे वीडियोस कहाँ से देखते हैं। चलिए अपने चैप्टर पे हम अपना वापस आते हैं और यहाँ पर से जो क्वेश्चन की बात कर रहे थे उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि एमएस वर्ड में डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग 1.15 होता है। यानी देखिए एक बात आपको समझा देते हैं कि हर एक सॉफ्टवेयर में अपना एक कुछ ना कुछ खासियत होता है। क्या खासियत होता है तो वो आपको हम यहाँ पर से क्लियर कर देते हैं। जैसे देखिए खासियत यह है कि एमएस वर्ड का खासियत यह है कि जैसे आप लिखते हैं, ठीक है, इसमें जो कुछ भी लिखिएगा तो ये एक लाइनिंग लिखाया, यहाँ से यहाँ क्या होगा, एक लाइन लिखाया, फिर यहाँ से यहाँ क्या होगा, एक लाइन लिखाया। तो एक लाइन और दूसरे लाइन के बीच की जो दूरी होता है उसे क्या कहा जाता है, लाइन स्पेसिंग कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं हम लोग, याद रखिएगा, फिर से बोलिएगा, लाइन स्पेसिंग कहते हैं। ठीक है, अब लाइन स्पेसिंग के लिए क्या है कि इसमें लाइन स्पेसिंग सेट किया हुआ होता है कि आपको कितना लाइन स्पेसिंग रखना है। ठीक है, तो अब या फिर आप अपने मन से भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, लाइन स्पेसिंग कम भी कर सकते हैं, लाइन स्पेसिंग ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक ना, जैसे आपको हम बता दें कि यहाँ से लेकर के आप इसमें पैराग्राफ पे कहीं पर भी क्लिक कर लीजिए कर्सर और होम मेन्यू के पैराग्राफ ग्रुप में जस्टिफाई के जस्ट बगल में यहाँ पे देखिएगा लाइन स्पेसिंग नाम का ऑप्शन होता है। ठीक है, आप इस पर क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद आपको इसमें ऑप्शन मिल जाएगा जैसे कि 1.0। ठीक है, यानी कि जो लाइन स्पेसिंग होता है वो 6 प्रकार के होता है। तो पहला प्रकार क्या नाम है यहाँ पे 1.0, दूसरा क्या है तो 1.15, तीसरा क्या है तो 1.5, चौथा क्या है तो 2.0, फिर पांचवा क्या है तो 2.5, फिर छठा क्या है तो 3.0। तो ये जो हम लाइन स्पेसिंग सेट करेंगे वो क्या होता है, एक वर्ड और एक लाइन और दूसरे लाइन के बीच का जो दूरी होता है उससे बढ़ाता है या फिर घटाता है। जैसे देखिएगा यहाँ पर 1.15 है तो 1.5 करने से बढ़ गया, 2.0 करने से और बढ़ जाएगा, 2.5 करने से और बढ़ जाएगा, 3.0 करने से और आपको बढ़ जाएगा। तो इस तरह से लाइन स्पेसिंग कमता है और बढ़ता है इसमें। लेकिन बाय डिफॉल्ट देखिएगा कि 1.15 सेलेक्ट है, यानी कि 1.15 पहले से क्या होता है सेलेक्ट होता है। समझ गया ना। उसके बाद फिर अपना टॉपिक पे फिर वापस आए अपना क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में बुलेट और नंबरिंग ऑप्शन का यूज लिस्ट बनाने के लिए किया जाता है। तो पहले ही भाई ये तो बता दीजिए कि ये बुलेट ऑप्शन होता कहाँ है और नंबरिंग ऑप्शन होता कहाँ पर है। एमएस वर्ड की बात कर रहे थे तो एमएस वर्ड में बुलेट ऑप्शन जो होता है वो एमएस वर्ड के होम मेन्यू के अंदर होता है। ठीक ना, तो जैसे देखिएगा एमएस वर्ड में ये होम मेन्यू है, होम मेन्यू के यहाँ पे क्या दिया हुआ पैराग्राफ ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप में ऊपर में देखिएगा यहाँ पर से बुलेट नाम का ऑप्शन है और उसके जस्ट बगल में देखिएगा तो नंबरिंग नाम का ऑप्शन है। तो बुलेट वाला ऑप्शन का काम है बुलेट सेट कर करके कुछ लिखना। फॉर एग्जाम्पल में जैसे हम यहाँ पर बताएं तो हम जैसे लिखें कि बेल्ट्रॉन, ठीक है, बेल्ट्रॉन लिखें। अब हम मान लीजिए बेल्ट्रॉन एग्जाम लिखें या फिर बेल्ट्रॉन ऑनलाइन कोर्स लिखते हैं, ऑनलाइन
कोर्स, ठीक है, ऐसे लिखे, फिर इंटर प्रेस की। अब हम चाहते हैं कि इसमें हम जो ऑनलाइन में जो भी फैसिलिटीज़ देंगे उसका हम कुछ पॉइंट लिखें, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर से जो भी पॉइंट देना होगा उस पर हम क्लिक कर लेंगे, और हम जैसे यहाँ पर से लिखेंगे कि लाइव क्लासेस, ठीक है, तो लाइव क्लास, ठीक है, फिर लिखेंगे रिकॉर्डेड क्लास, ठीक है, इस तरह से हो गया। फिर लिखेंगे PDF नोट्स, ठीक है, एंड क्वेश्चन, यहाँ पर से इस तरह हम दे दिए, ठीक है, एंड क्वेश्चन, ठीक है, उसी तरह से और दे दिए टेस्ट पेपर, ठीक है। तो इस तरह से जो भी चीज़ें हम दे रहे हैं, जो ये इस प्रकार से पॉइंट लिखाते हुए जा रहा है, इसी चीज़ को क्या कहा जाता है, तो बुलेट कहा जाता है। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं और इसके जस्ट बगल में एरो बटन पे जाते हैं और इसमें नंबरिंग दे देते हैं, इस तरह से दे देते हैं, तो आप यहाँ पर से नंबर देने लायक ऑप्शन आपके पास यहाँ पर से हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होगा। बात समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अगला यहाँ पर से क्वेश्चन है, यहाँ पर से देखिएगा, हम आपको बुलेट और नंबरिंग तक आपको बता दिए। इसके बाद फिर यहाँ पर से 12 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि 12 नंबर क्वेश्चन में कि MS वर्ड में अगर आप चार्ट बनाते हैं तो उसमें चार्ट बनाने का कितने स्टेप होगा, तो इसमें बताया गया कि 4 स्टेप होता है। 4 स्टेप के लिए MS वर्ड में चार्ट अगर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहली बात है कि चार्ट बनाना, पिक्चर लाना, स्मार्ट आर्ट लाना, या फिर कह लीजिए हेडर फुटर लाना, या फिर कह लीजिए वर्ड आर्ट लाना, ये सब सभी चीज़ें जो होता है वो कहाँ होता है, तो इंसर्ट मेन्यू में होता है। तो हम इंसर्ट मेन्यू में गए और इंसर्ट मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पे देखिए कवर पेज है, ब्लैंक पेज है, पेज ब्रेक है, टेबल है, मतलब पिक्चर है, मतलब शेप है, आइकन्स है, 3D मॉडल है, स्मार्ट आर्ट है, और यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ, चार्ट का। तो हम जैसे चार्ट पे क्लिक करते हैं तो पहला स्टेप तो क्या हुआ कि अगर आप इंसर्ट पे नहीं है तो पहला स्टेप इंसर्ट पे जाइए, एक स्टेप, दूसरा कि चार्ट पे क्लिक कीजिए, तीसरा इसमें से सिलेक्शन करना होगा, और चौथा आपको यहाँ से ओके भी करना होगा। तब जाकर के फाइनली क्या होता है कि चार्ट का आपके पास कंटेंट या फिर कह लीजिए आपके पास ऑप्शन आता है और आप चार्ट बना पाते हैं, ठीक है। तो ये चार्ट बनाने का ये तरीका है, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पर से अगला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर से क्या है कि यहाँ पर से 15 नंबर हम डिस्कस करने वाले, ठीक है, सॉरी 13 नंबर, 12 नंबर तक हो गया, 13 नंबर में ये लिखे हैं कि MS वर्ड में टेबल इंसर्ट मेन्यू से बनता है, ठीक है। देखिए हर एक मेन्यू का ना अपना एक कहानी है और हर एक मेन्यू का अपना एक खासियत है। जैसे फाइल मेन्यू का काम है फाइल से संबंधित काम करना, लाइक जैसे नए फाइल बनाना, फाइल सेव करना, फाइल ओपन करना, पहले से ओपन किए हुए फाइल को सेव करना, प्रिंट करना, ये सभी चीज़ें किसका काम है, तो फाइल मेन्यू का है। उसी तरह से होम मेन्यू का काम है फ़ॉन्ट से संबंधित अलग अलग प्रकार के काम करना, ठीक है। उसके जस्ट बगल में इंसर्ट मेन्यू होता है। इंसर्ट मेन्यू का काम है कि कई तरह के डाटा को आप अपने पेज में कह लीजिए कि इंसर्ट करना या फिर कह लीजिए लाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, समझ गए। ठीक ना, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन तो इसमें नहीं है। एक सेकेंड, थोड़ा सा समझ लीजिए चीज़ों को, उसके बाद फिर हम आगे देखिए। एक चीज़ है, अभी हम हमारे पास जस्ट अभी मैसेज आया है कि मतलब अभी आपको बता देते हैं कि आप लोग में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑनलाइन सोनी का मतलब सॉफ्टवेयर परचेस करना चाहते हैं। तो उन लोग को हम बता देते हैं कि 1 साल का 799 रुपये पड़ता है आप लोग का, ठीक है। अगर आप लोग परचेस करेंगे तो कितना पड़ेगा, तो 799 रुपये लगेगा अगर 1 साल का खरीदते हैं। तो 6 महीना का खरीदिएगा तो आपको 599 रुपये लगेगा, ठीक है। 599 है, हाँ 599 पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप हम एक कथी लाने वाले हैं वो आपको कम्युनिटी टैब में मिल जाएगा, आपको उसमें ऑफर मिल जाएगा जिसमें कि आपको कम से कम 280 रुपया पर स्टूडेंट पे बच जाएगा। मतलब जो 699 रुपये लग रहा है वो 420 रुपये में ही आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो आप मतलब वो सोनी टाइपिंग का ही सब्सक्रिप्शन एक बार में क्या करेंगे कि मतलब 60, 70, 80, 90 खरीद लेंगे और उसी को लोगों को पास भेज देंगे। उसमें क्या होगा कि हमारा भी भला और आप लोग का भी भला। हमारा भला इसलिए कि हमारे पास 20 कंप्यूटर है, ठीक है। तो 20 कंप्यूटर है तो हमको तो 20 में इंस्टॉल करना ही है, ठीक है। और हमको 20 में इंस्टॉल करना है तो आप लोग को भी चाहेंगे कि भाई उसी में आपको हम खरीद दें, तो खरीद लेंगे तो आप लोग भी कर लीजिएगा। चलिए अपना टॉपिक पे पहले वापस आते हैं, अपना पढ़ाते हैं पॉइंट को, ठीक है। लिखा हुआ है कि टेबल जो है इंसर्ट मेन्यू से बनाया जाता है। तो आप क्या बता रहे थे, सभी मेन्यू का ना अपना एक खासियत होता है। उसी प्रकार इंसर्ट मेन्यू का काम है बहुत तरह के चीज़ों को इंसर्ट करना। जैसे आप कोई पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, कोई टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, कोई चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, कई तरह की चीज़ें। तो उसी में एक टेबल भी नाम का ऑप्शन होता है, ठीक है। इसके और आगे अगर हम बढ़ें यहाँ पर से, ठीक है,
तो यहाँ पर से देखिए 14 नंबर में क्या लिखा हुआ है, 14 नंबर में लिखा हुआ है कि एमएस वर्ड में मैक्सिमम कॉलम 63 बन सकता है और मैक्सिमम रो 32,767 बन सकता है। देखिए अभी से पहले अगर हम बात करें अगर जनरली एमएस वर्ड का, तो इंसर्ट मेन्यू में टेबल नाम का ऑप्शन होता है जिसमें कि कई तरह के आपको टेबल यहाँ पर बना सकते हैं, कई तरह का टेबल और कई मतलब नंबर ऑफ टेबल भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम इंसर्ट पे जाते हैं, टेबल पे क्लिक करते हैं, तो इंसर्ट टेबल नाम का जो ऑप्शन होता है इसमें इसके माध्यम से हम 8x10 का टेबल बना सकते हैं जिसमें 8 रो और 10 कॉलम होता है। ठीक है, अगर उसी के नीचे हम इंसर्ट टेबल पे फिर से जाएं और यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो की बात करें, तो नंबर ऑफ कॉलम में अगर हम जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं 70, ठीक है, और इंटर प्रेस करेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा और लिख रहा है द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 and 63, मतलब 1 से लेकर के 63 तक हो सकता है। उसी प्रकार अगर हम यहाँ पर रो लिख दे जैसे 34,000 लिख दे, ठीक है, 1 2 3, अब इंटर प्रेस करें तो इसमें लिखता है कि द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 and, एक सेकेंड, यहाँ पर से 34 रो में हो भी नहीं पाया, उसको 0 पहले कर देते, 8 कर देते, ठीक है, उसके बाद फिर ओके करते। तो यहाँ पर बता रहा है कि एक बार में रो जो है वो 32,767 ही बन सकता है, ठीक है ना। यानी कि जो टेबल बनाते हैं तो टेबल का एक अपना लिमिट होता है। क्या लिमिट होता है भाई? तो रो का जो लिमिट है वो 32,767 है और कॉलम का जो लिमिट है वो 63 पर है, ठीक है। अब ये 14 नंबर वन लाइनर को क्वेश्चन को आप यहाँ पर से देख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। एक बात यहाँ पर से हम कुछ पॉइंट करना चाहते हैं कि आप लोग में से जितने भी लोग भी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, इसमें हम एक यूट्यूब पर चीज़ें आपको बताना चाहते हैं। जैसे देखिए, अगर हमारा कोर्स अभी तक परचेस नहीं किए हैं तो वरनियम एजुकेशन का कोर्स आता है जो कि आप परचेस कर सकते हैं, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर परचेस कर सकते हैं। ये बैच का टाइमिंग एक मॉर्निंग में 9 बजे था, तो अब जो बैच है ये टाइम बदल करके शाम में 7 बजे कर दिया गया। तो जो भी लोग शाम में 7 बजे ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं वरनियम एजुकेशन के ऐप्स पे, तो 499 रुपये में सब महत्वपूर्ण क्लासेस कर लीजिए। तो बेल्टोन के संपूर्ण क्लासेस करवाएंगे। संपूर्ण कहने का मतलब हो गया कि कोर्स में आपको मिलेगा लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, नोट्स मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, टेस्ट पेपर मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा और सभी साल का यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का और कह लीजिए कि स्टेनो का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी आपको डिस्कशन मिलेगा, ठीक है। तो वो अगर आप जो भी लोग परचेस करना चाहते हैं तो आज ही परचेस कर लीजिए। 499 रुपये का कोर्स है, आप लोग में से बहुत सारे लोग जानते होंगे और बहुत सारे लोग परचेस भी किए होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 15 नंबर पॉइंट लिखा हुआ है कि एमएस वर्ड में हेडर पेज के ऊपर और फुटर पेज के नीचे होता है। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। जैसे क्या होता है कि एमएस वर्ड में आप एक बार जानते होंगे कि हेडर जो होता है, तो हेडर का पेज के ऊपर वाला एरिया को क्या कहते हैं? हेडर कहते हैं, ठीक है। और पेज के नीचे वाला जो एरिया होता है उसको क्या कहते हैं? फुटर कहते हैं। तो और ये कहाँ से होता है? तो भाई तो ये होता है आपका इंसर्ट मेन्यू से, ठीक है ना। कौन सा मेन्यू से? तो इंसर्ट मेन्यू में देखिए, आप यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू में गए और इंसर्ट मेन्यू में देखिएगा यहाँ पे इंसर्ट हेडर एंड फुटर लिखा हुआ। तो यहाँ पर से आप हेडर भी इंसर्ट कर सकते हैं और उसके जस्ट बगल वाले ऑप्शन से आप यहाँ पर से क्या कर सकते हैं? तो फुटर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके और आगे बढ़े यहाँ पर से ऑप्शन में, तो यहाँ पर से देखिएगा 16 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि एमएस वर्ड में रूलर पेज के ऊपर और पेज के लेफ्ट साइड में शो करता है। यानी कि जो रूलर होता है वो पेज के दो जगह पर होता है। एक कहाँ होता है? तो एक पेज के लेफ्ट साइड में होता है और एक पेज के मतलब राइट साइड में, सॉरी पेज के एक टॉप साइड में होता है और पेज के क्या होता है? राइट साइड में होता है। देखिए यहाँ पर से जो यहाँ पे क्या लिखा हुआ रूलर, राइट गलत बोल दिए, लेफ्ट होता है, सॉरी, ठीक ना। अभी बोलने में फ्लो बुला गया, ठीक है। यहाँ पर से देखिए रूलर पेज के ऊपर और पेज के लेफ्ट साइड होता है। आपको हम इसका प्रैक्टिकली करके दिखाने वाले हैं। जैसे एमएस वर्ड यहाँ पर से ओपन है, ठीक है। तो एमएस वर्ड में क्या होता है कि आप ऊपर में देखिएगा ये ऑप्शन जो होता है ये रूलर कहलाता है, ठीक है। अगर आप उसको हाइड करते हैं या अनहाइड करते हैं उसके लिए व्यू मेन्यू में जाइए और व्यू मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पे शो नाम का ऑप्शन, इसमें रूलर पे क्लिक करेंगे तो हट जाएगा, फिर से क्लिक करेंगे तो ये वापस से आ जाएगा, ठीक है। तो एमएस वर्ड में आप यहाँ से हाइड और अनहाइड कर सकते हैं रूलर को, और रूलर से हम किसी भी चीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास एक टेक्स्ट है, ठीक है, इस तरह से आया। अब हम इसको हम थोड़ा सा राइट साइड रखना चाहेंगे तो ये रूलर पकड़ करके इधर की ओर खींच देंगे, देखिए इधर चला गया, इधर की ओर खींच देंगे तो इधर की ओर हो गया, ठीक है। मतलब अब ये काम हम इजीली कर सकते हैं। और पेज के टॉप में और पेज के लेफ्ट साइड में क्या होता है? रूलर आपको शो करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर 17 नंबर है कि एमएस वर्ड में रूलर बार को गटर मार्जिन या गटर पोजीशन कहा जाता है। अगर आप जैसे मार्जिन के बारे में अगर हम बात करें पहले, सबसे पहले तो मार्जिन क्या होता है? पेज के चारों तरफ जो चौथाई जगह छोड़ा जाता है उस जगह को मार्जिन कहते हैं। मार्जिन जो होता है वो 3 प्रकार के होता है। पहला होता है नॉर्मल, जो कि आप यहाँ पर से देखिए लेआउट में गए, यहाँ पर मार्जिन पे हम क्लिक किए तो पहला क्या है? नॉर्मल, दूसरा क्या है? नैरो, और तीसरा क्या है? वाइड, ठीक ना। मार्जिन कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, नॉर्मल, नैरो और वाइड, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिएगा ओरिएंटेशन भी होता है जिसमें पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होता है, साइज भी होता है जैसे कि आप लेटर देखते हैं A4 देखते हैं, कॉलम भी होता है जैसे 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, लेफ्ट कॉलम, राइट कॉलम, इस तरह से करके दिया हुआ होता है, ठीक है।
उसके अलावा हम ये सभी चीज़ को क्या कहते हैं, तो पेज सेटअप कहते हैं। ये कहाँ होता है भाई, तो लेआउट मेन्यू के पेज सेटअप ग्रुप में अंदर आपको मार्जिन ओरिएंटेशन नाम का ऑप्शन मिलता है। तो जब मार्जिन पे आप क्लिक करते हैं तो सबसे नीचे में देखिएगा तो एक कस्टम मार्जिन नाम का ऑप्शन होगा। कस्टम मार्जिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मार्जिन का ना आपको पोजीशन लिखना होता है कि क्या क्या लिखना है। जैसे अगर आपको यह है कि आपको 0.4 रखना है, इधर 0.3 रखना है, ऐसा कुछ करके कस्टमाइज मार्जिन है। तो यहाँ पर देखिए गटर पोजीशन होता है। गटर पोजीशन अगर आप नहीं समझते हैं तो पेज का जो बाइंडिंग एरिया होता है, पेज का जो बाइंडिंग एरिया होता है ना, समझ गया, अगर किताब बुक बाइंडिंग अगर आप लिखते हैं, ठीक है, जैसे आप गूगल पे जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर से जैसे हम क्रोम पे गए, ठीक है, तो क्रोम ओपन कर लिए और यहाँ पर से देखिएगा हम गूगल करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर गूगल पे गए तो नेट तो भी स्लो है, कोई बात नहीं, यहाँ पे बुक बाइंडिंग लिख रहे हैं, ठीक है, ठीक है, बाइंडिंग यहाँ पर से लिख रहे हैं, बुक बाइंडिंग एरिया, ठीक है, यहाँ पर से एरिया लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से आप जैसे हम यहाँ पर से लिखते हैं तो यहाँ पर से क्या है कि आपको बुक बाइंडिंग एरिया मतलब बता रहा है कि कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। बुक बाइंडिंग देखिए यहाँ पर से ये जो बुक होता है वो कभी भी बाइंडिंग किया हुआ देखते हैं, हम आपको दिखाना चाहेंगे। तो पेज में कभी भी जो बुक बाइंडिंग होता है वो दो तरफ होता है, चाहे तो पेज के टॉप में होता है या फिर पेज के मतलब कौन सा लेफ्ट साइड में होता है, समझ गया ना। पेज के देखिए लेफ्ट साइड में है ना, ये सब जो नोट्स वगैरह देखते होंगे तो कहाँ रहता है, पेज के लेफ्ट साइड में बाइंडिंग किया होता है। यहाँ पर से पोजिशन लिख कर दिखते हैं अगर आ जाए, नहीं ये नहीं आ रहा जी, कुछ अलग अलग चीज़ आ रहा है। हाँ, पेज के जो टॉप में होता है और पेज के लेफ्ट साइड में क्या होता है कि बुक का आपको बाइंडिंग एरिया कहा जाता है, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, इसे गटर मार्जिन भी कहते हैं, ठीक ना, इसी को क्या कहा जाता है, गटर मार्जिन भी कहा जाता है। इसके अलावा अगला हम यहाँ पर से 18 नंबर पॉइंट में बढ़े, तो इसमें लिखा हुआ है कि एमएस वर्ड में स्क्रॉल बार पेज के राइट साइड और पेज के बॉटम साइड में होता है। स्क्रॉल आप नहीं समझते हैं, जैसे देखिए ये जो अभी आप अपने स्क्रीन पे पीडीएफ दिखा रहे हैं तो ये नीचे कर किए तो ये हुआ राइट साइड वाला स्क्रॉल बार से पकड़ के करना, ठीक है। तो ये देखिए नीचे तरफ आ गया, इसमें अपना यूट्यूब चैनल का नाम वरनियम एजुकेशन है। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो हमसे डायरेक्ट आप जुड़ सकते हैं, वरनियम एजुकेशन लिखिएगा तो ये जो मुंह देख रहे हैं ना ये तो मिलेगा ही, प्लस लोगो भी मिल जाएगा, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम चलाते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, तो आप इस सभी चीज़ का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। बट आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। हम अपने क्वेश्चन पे वापस चले जाएंगे और यहाँ पर से 17 के बाद यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। यस 18 नंबर क्वेश्चन। तो पेज के जो स्क्रॉल होता है तो उसी को क्या कहा जाता है, रूलर स्क्रॉल बार कहा जाता है। जैसे देखिए हम पेज में गए, ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पर से देखिए ये साइड में, तो इसको हम ऊपर नीचे कर रहे हैं कि नहीं, तो इसी चीज़ को क्या कहा जाता है, स्क्रॉल कहा जाता है। अगर इसको बहुत बड़ा कर देंगे पेज को, ठीक है, तो हम देखिएगा लेफ्ट राइट भी अब हमको उसको स्क्रॉल करना पड़ रहा है। तो ये जो हो गया ये बॉटम हो गया, ठीक है, उसे हॉरिजॉन्टल कहा जाता है, ठीक है। और ये जो राइट साइड में है ये राइट हो गया, जिसे वर्टिकल कहते हैं। तो इस तरह का आप यहाँ पर से काम। 19 नंबर में लिखा हुआ है कि एमएस वर्ड में न्यू पेज बनाने के शॉर्टकट की कंट्रोल इंटर होता है। अच्छा चलिए ठीक है, शॉर्टकट की पूछ दिया तब ना आप बता दिए कि हाँ भाई न्यू पेज बनाने का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस इंटर होता है। ऑप्शन कहाँ पे रहता है, तो ऑप्शन रहता है पेज लेआउट मेन्यू में। देखिए आप अगर एमएस वर्ड में है और एमएस वर्ड में पेज लेआउट में यहाँ पर से क्लिक किए तो यहाँ पे देखिएगा ब्लैंक पेज भी लिखा हुआ है, जिसपे कि आप यहाँ पर से या फिर पेज कवर, इसके जस्ट नीचे देखिएगा पेज ब्रेक नाम का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर से क्या कर सकते हैं कि कह लीजिए कि आप यहाँ पर से देखिएगा ऑप्शन दिया हुआ कि कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस कीजिएगा। इसका शॉर्टकट की भी होता है इंसर्ट आप पेज ब्रेक, कंट्रोल प्लस री इंटर लिखता है। री इंटर का मतलब होता है सिर्फ इंटर, मतलब आर हटा दीजिए उसमें तो इंटर यहाँ पर से होगा, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस इंटर से क्या होता है, तो पेज ब्रेक होता है, या फिर आप कह लीजिए कि न्यू पेज बनता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आप इसमें से कुछ भी बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। उसके अलावा फिर हम 20 नंबर क्वेश्चन को पढ़ें तो 20 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एमएस वर्ड में ड्रॉप कैप दो प्रकार के होते हैं। पहला एक ड्रॉपेड और दूसरा जो होता है वो इन मार्जिन होता है। तो ड्रॉपेड और इन मार्जिन में कहना अलग अलग क्या है, देखिए आप समझिए इसको, ठीक है। ड्रॉपेड जो होता है वो क्या होता है और इन मार्जिन जो होता है वो क्या होता है। देखिए हम एमएस वर्ड में हैं, ठीक है, और एमएस वर्ड में हमारे इस तरह के कुछ कंटेंट हम लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इसमें देखिएगा मार्जिन को अगर हम देखें तो सॉरी ड्रॉप कैप को अप्लाई करने की बात करें तो हम इसके लिए हम इंसर्ट में गए और इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे देखिएगा टेक्स्ट ग्रुप में यहाँ पे लिखा हुआ ड्रॉप कैप है ना, यहाँ पर से दिया हुआ, याद रखिएगा कहाँ होता है ड्रॉप कैप। तो हम यहाँ पर से गए इंसर्ट मेन्यू में और टेक्स्ट ग्रुप के अंदर यहाँ पर ड्रॉप कैप नाम का ऑप्शन होता है, इस पर हम क्लिक किए। इसमें पहला ऑप्शन है नन, दूसरा है ड्रॉपेड और तीसरा है इन मार्जिन। तो अगर हम ड्रॉपेड पे क्लिक करेंगे तो ऐसा दिखेगा, इन मार्जिन पे क्लिक करेंगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया। एक तो यहाँ पे शादी सबका खत्म नहीं होता, कुछ ना कुछ बजते रहता है, कोई बात नहीं, आप लोग का भी नौकरी होगा तो फिर शादी होगा, ठीक है।
क्या ही बताएं कौन गाना बजा रहा है, छोड़िए। देखिए यहाँ पर से 21 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एमएस वर्ड ड्रॉप कैप की, देखिए उसी में एक पॉइंट इसमें ऐड कर दिया गया कि एमएस वर्ड में ड्रॉप कैप की मैक्सिमम लाइनिंग जो होता है वो 10 लाइन तक आप सेट कर सकते हैं, मिनिमम आप 1 लाइन तक सेट कर सकते हैं, और बाय डिफॉल्ट से 3 लाइन सेट रहता है। यानी कि जैसे हम यहाँ भी कुछ देर पहले अभी ड्रॉप कैप पे हम यहाँ पर से इस पैराग्राफ पे हम कहीं पर भी कर्सर क्लिक कर लेंगे, आपको मतलब सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, कर्सर कहीं पर भी कर्सर क्लिक कर लिए, और क्लिक करने के बाद जैसे कि हम इंसर्ट में गए, ठीक है, तो यहाँ पे ड्रॉप कैप है, तो ड्रॉप कैप में हम ड्रॉपेड वाला पे दिए, तो देखिएगा कि ये बाय डिफॉल्ट कितना लाइन तक ये कवर किया, 3 लाइन तक कवर किया ना, 1 लाइन, उसके फिर 2 लाइन, और इसके बाद फिर 3 लाइन, तो ये बाय डिफॉल्ट 3 लाइन तक कवर किया। अगर हम यहाँ पर से ड्रॉप कैप में जाएंगे और ड्रॉप कैप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसमें बढ़ाने का ऑप्शन दिया होता है, अगर हम इसको बढ़ाने लगे, बढ़ाते जाए तो मैक्सिमम हम 10 लाइन तक बढ़ा सकते हैं, मिनिमम कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो ये मतलब सही चीज़ है, मतलब कहने मतलब ये ऑनलाइनर जो है इससे हम बहुत सारा चीज़ को सीख पाते हैं, ठीक ना। आप मतलब ऐसा करते हैं कि आप लोग भी सीख सकते हैं। अच्छा, एक बात और है कि अगर आप लोग मतलब कहीं हैं और कोचिंग आना चाहते हैं तो आप वरण्यम एजुकेशन डायरेक्ट गूगल पे सर्च कीजिए, ठीक है, और डायरेक्ट आप यहाँ पर से गूगल मैप ऑन कर लीजिए और पहुँच जाइए, क्या दिक्कत है, ठीक ना। अब यहाँ पर से देखिएगा एमएस वर्ड यहाँ पर से 22 नंबर में लिखा हुआ है, एमएस वर्ड में वाटरमार्क 2 प्रकार के होते हैं, पहला एक पिक्चर वाटरमार्क होता है और दूसरा टेक्स्ट वाटरमार्क होता है, ठीक है। एमएस वर्ड में वाटरमार्क 2 प्रकार का होता है, पहला पिक्चर और दूसरा टेक्स्ट वाटरमार्क। जैसे आप अपने इस नोट्स में देखिए जो ऑनलाइनर क्वेश्चन में, ये जो पीछे में देखिए इस नोट्स में यहाँ पर से जो वरण्यम एजुकेशन का गोल चक्र सा लोगो लगा हुआ जो देख रहे हैं किताब के साथ, ये पूरा वरण्यम एजुकेशन लिखा हुआ है, इसको कहा जाता है पिक्चर वाटरमार्क। क्या कहा जाता है इसको, तो पिक्चर वाटरमार्क कहा जाता है, ठीक है। और अगर हम मान लिया जाए टेक्स्ट वाटरमार्क लगाए तो कैसे लगाएंगे, इसके लिए हम यहाँ पर से डिजाइनिंग पे गए और वाटरमार्क पे हम क्लिक किए, ठीक है। वाटरमार्क पे क्लिक करने के बाद ठीक है, यहाँ पर से मतलब वाटरमार्क पे हम यहाँ पर क्लिक किए, वाटरमार्क पे क्लिक करने के बाद नीचे में देखिएगा कस्टम वाटरमार्क लिखा हुआ होता है, ठीक है। कस्टम वाटरमार्क में यहाँ पर से नो वाटरमार्क, ठीक है, पिक्चर वाटरमार्क और यहाँ पे टेक्स्ट वाटरमार्क। तो टेक्स्ट वाटरमार्क पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर से टेक्स्ट पे क्लिक किए, यहाँ पे सामने में यहाँ पर से जाने के बाद यहाँ पर से अपना नाम लिख दीजिए, जैसे हम यहाँ पर से लिखे राहुल कुमार, ठीक है, ये लिखे और यहाँ से ओके कर दिए, ठीक है। तो आप देखिएगा नीचे में यहाँ पर से वाटरमार्क यहाँ पर क्या हो गया, सेट हो गया ना। अगर इसमें अच्छा से नहीं दिख रहा है तो फाइल मेन्यू में गए और यहाँ पर से हम प्रिंट पे क्लिक किए और आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से आपको दिख रहा होगा यहाँ पर से वाटरमार्क, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं ना है। इसके बाद फिर यहाँ पर से हम कितना नंबर तक बता दिए थे, भूल गए, 21 22 बता दिए, ठीक है। 23 नंबर बताना है, ठीक है। 23 नंबर में यहाँ पे लिखा हुआ है कि एमएस वर्ड में मार्जिन 3 प्रकार के होते हैं। यह तो हम पहले में बता चुके हैं कि मार्जिन 3 प्रकार के होता है, नॉर्मल, नैरो और वाइड, ठीक ना। ये हम आपको एमएस वर्ड में पहले बता दिए थे। यहाँ पर से लेआउट में गए, ये मार्जिन में गए तो मार्जिन नॉर्मल, नैरो और वाइड 3 प्रकार के होता है, यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर लिखा हुआ है कि एमएस वर्ड में प्रूफिंग टूल्स, स्पेलिंग, ग्रामर, थ्रेजर, वर्ड काउंट ऑप्शन कहाँ होता है, ये क्या लिख दिया, अच्छा सॉरी, एमएस वर्ड में प्रूफिंग टूल्स में, सॉरी प्रूफिंग टूल्स लेकिन कहाँ होता है, ये बात तो पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर से क्या है, प्रूफिंग टूल्स का लीजिए एक ग्रुप का नाम है। जिस प्रकार हम आपसे पूछ दे कि पैराग्राफ ग्रुप कहाँ होता है, तो होम मेन्यू में होता है, ठीक है। इलस्ट्रेशन ग्रुप कहाँ होता है, तो इंसर्ट मेन्यू में होता है। पेज सेटअप ग्रुप कहाँ होता है, तो लेआउट मेन्यू में होता है। उसी तरह से प्रूफिंग टूल्स जो होता है वो रिव्यू मेन्यू में होता है। आप यहाँ पे देखिए रिव्यू मेन्यू है ना, तो इसमें सबसे पहला जो ग्रुप होता है उसको क्या कहा जाता है, तो प्रूफिंग ग्रुप कहा जाता है। इसी में स्पेलिंग एंड ग्रामर नाम का ऑप्शन होता है, और स्पेलिंग एंड ग्रामर वाला का शॉर्टकट की जो होता है वो होता है F7। स्पेलिंग और ग्रामर का शॉर्टकट की क्या होता है, तो F7 होता है, ठीक है। और उसका थ्रेजर का जो शॉर्टकट की होता है वो क्या होता है, तो शिफ्ट प्लस F7। थ्रेजर का शॉर्टकट की क्या होता है, तो शिफ्ट प्लस F7 होता है, ठीक है। और उसी में देखिएगा तो एक और ऑप्शन होता है जिसका नाम होता है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस G। क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस G से क्या होता है, वर्ड काउंट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आ गया, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर से दिया हुआ 25 नंबर में कि एमएस वर्ड में फॉन्ट स्टाइल 4 प्रकार के होता है। जी बिल्कुल सही है, जो फॉन्ट स्टाइल होता है वो कितना प्रकार के होता है, तो 4 प्रकार के होता है। कौन कौन, रेगुलर, उसका दूसरा बोल्ड, तीसरा इटैलिक और उसके बाद फिर बोल्ड इटैलिक, ठीक है। इसको अगर प्रैक्टिकली अगर आप समझना चाहें तो आपको इसमें अच्छे तरीके से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर से देखिए हम यहाँ पर होम मेन्यू में गए, होम मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पर से पैराग्राफ ग्रुप है, ठीक है। पैराग्राफ ग्रुप है, इसके बगल में फॉन्ट ग्रुप है, तो फॉन्ट ग्रुप में यहाँ पे एरो बटन जो है, और फॉन्ट ग्रुप को जैसे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल डी, तो कंट्रोल डी भी प्रेस कर सकते हैं और देखिएगा पूरा ऑप्शन आएगा। इसी में देखिएगा कि यहाँ पर से लिखा हुआ होता है फॉन्ट और फॉन्ट स्टाइल।
तो फॉन्ट स्टाइल पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रेगुलर, उसका इटैलिक, उसका बोल्ड, उसका इटैलिक। और आप ये जो देखते हैं ना, स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ये सभी फॉन्ट इफेक्ट में आता है, ठीक ना। किस में आता है? तो फॉन्ट इफेक्ट में आता है। अब यहाँ पर से देखिएगा लिखा हुआ भी है कि MS वर्ड में फॉन्ट इफेक्ट का नाम स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स, ये सभी जो नाम होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है फॉन्ट इफेक्ट, ठीक ना। फॉन्ट इफेक्ट मतलब जो कुछ भी आप लिखे हैं तो आप यहाँ पर से फॉन्ट इफेक्ट कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर 27 नंबर में आप क्वेश्चन में आइए, यहाँ पर से लिखा हुआ है इंसर्ट इक्वेशन का शॉर्टकट की अल्ट प्लस इक्वल टू होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? अल्ट प्लस इक्वल टू से इंसर्ट इक्वेशन होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर से देखिए, ये इंसर्ट इक्वेशन जो नाम का जो ऑप्शन होता है वो कहाँ रहता है बेसिकली? तो आप इंसर्ट मेन्यू में जाइएगा तो यहाँ पर से देखिएगा एक इक्वेशन नाम का ऑप्शन, इसके बगल में जाइएगा तो नीचे में यहाँ पर से आपको मिलेगा इंसर्ट न्यू इक्वेशन, है ना लिखा हुआ। इसी का शॉर्टकट की क्या होता है? तो अल्ट प्लस इक्वल टू होता है। जैसे देखिए अल्ट के साथ इक्वल टू प्रेस किए, देखिए ऑप्शन अपने आप आ गया, जिसमें यहाँ पर से देख सकते हैं बहुत मैथमेटिकल जो सिंबल है वो भी आ जाएगा। इसको अगर हम शॉर्टकट की के नहीं लाएं तो हम इंसर्ट में जाएंगे, उसके बाद फिर सिंबल ग्रुप में इक्वेशन पे क्लिक करेंगे और नीचे में इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा हमारे पास पूरा ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, यानी कि बिना शॉर्टकट की मदद से, ठीक है, समझ गए। इसके अलावा फिर अगला जो यहाँ पर से लिखा हुआ है वो है मतलब 28 नंबर है। 28 नंबर में क्या लिखा हुआ है? 28 नंबर में लिखा हुआ है MS वर्ड में MS वर्ड को 5 व्यू में रखा जा सकता है, ठीक है। पहला प्रिंट लेआउट व्यू, उसका फिर फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू, वेब लेआउट व्यू और आउटलाइन व्यू, ठीक है। तो यहाँ पर से देखिए, यहाँ पर से ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले इसके लिए हम जानने का है कहाँ से होगा, तो व्यू मेन्यू में गए। व्यू मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पर से ना एक व्यू होता है जो डॉक्यूमेंट व्यू कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर से पूरा मतलब आपको देखिएगा कि आपको ऑप्शन मिल जाएगा व्यू का, जिसमें कि फुल रीडिंग मोड जिसको कहते हैं, इसको फुल स्क्रीन भी कहा जाता है। इसके बगल में प्रिंट लेआउट है, इसको मतलब लेआउट व्यू कहा जाता है। उसके बाद फिर वेब लेआउट है, उसको वेब लेआउट कहा जाता है। आउटलाइन है, फिर ड्राफ्ट है, इतना सभी ऑप्शन होता है, समझ गए। उसके अलावा फिर अगला ऑप्शन की अगर हम बात करें यहाँ पर से, तो अगला यहाँ पर से लिखा हुआ है कि MS वर्ड में मैक्सिमम 500 नंबर तक 500% तक जूम कर सकते हैं। नॉर्मल जो होता है 100% तक और मिनिमम जो होता है वो 10% तक जूम किया जा सकता है। तो मैक्सिमम जूम करने का जो साइज होता है वो कितना होता है? तो 500% तक। अच्छा, ये चीज़ें पता कहाँ से चलेगा? ये अपना व्यू मेन्यू से भी आप यहाँ पर से जूम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिएगा जूम करने की अगर हम बात करें तो हम जूम करने के लिए ऑप्शन यहाँ पर से व्यू मेन्यू में जूम नाम का ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर से जूम ऑप्शन पे जाएंगे, परसेंटेज पे क्लिक करके हम जैसे हम यहाँ पर से लिखते हैं 600% लिख देते हैं, ठीक है, और इंटर प्रेस करेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा और इसमें बताएगा कि द नंबर मस्ट बी बिटवीन 10 एंड 500, मतलब 10% से लेकर के 500% तक इसमें क्या किया जा सकता है? जूम किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो जूम करने का होता है मिनिमम वो होता है 10 और 10% होता है और मैक्सिमम कितना होता है? 500% होता है। दरअसल अभी थोड़ा सा हमको चीज़ों का स्पीड करना पड़ा इसलिए क्योंकि बगल में बारात वो रोड से पार होता है ना, दिनकर गुलाम में महाराणा प्रताप भवन है वहीं पर, और 4-5 गाना जो है वो सरकारी गाना है, उसी को बार बार गाते रहता है। कौन कौन गाना है पटना, ठीक है। तो इसी के लेकर के चीज़ों को यहाँ पर से थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पर से देखिएगा अगला यहाँ पर से नेक्स्ट जो है वो है कि 30 नंबर क्वेश्चन है कि MS वर्ड में पैराग्राफ ग्रुप में MS वर्ड में पैराग्राफ ग्रुप होम मेन्यू और पेज लेआउट दोनों मेन्यू में अंदर होता है। मतलब इसमें ये बताया गया है कि MS वर्ड के अंदर आपको 2 पैराग्राफ, आपको नाम के दो अलग अलग मेन्यू के अंदर पैराग्राफ ग्रुप होता है। जैसे देखिए इसमें कहने का मतलब ये था कि जैसे देखिए MS वर्ड में है, आप होम मेन्यू में है, तो तीसरा ग्रुप का नाम क्या है? पैराग्राफ है, लिखा हुआ है ना यहाँ पर से। पहला क्लिपबोर्ड, दूसरा फॉन्ट और तीसरा पैराग्राफ। उसी तरह लेआउट मेन्यू में जब जाइएगा तो लेआउट में भी आपको यहाँ पर पैराग्राफ नाम का ऑप्शन देखने को मिलेगा, समझ गए ना। उसके बाद फिर यहाँ पर से बात करें तो यहाँ पर से लिखा हुआ है MS वर्ड में मेल मर्ज विजार्ड में कितने स्टेप होते हैं? तो टोटल 6 स्टेप होते हैं, ठीक है। 6 स्टेप के लिए हम जैसे मेलिंग पे गए, ठीक है, यहाँ मेलिंग नाम का मेन्यू होता है। मेलिंग मेन्यू पे जाने के बाद स्टार्ट मेल मर्ज पे जाइएगा, इसमें नीचे में देखिएगा लिखा हुआ होगा स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो नीचे में साइड में यहाँ पर से स्टेप 1 ऑफ 6 लिखेगा, मतलब टोटल 6 स्टेप होता है, उसमें पहला स्टेप पर अभी हम हैं। अब बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा ये क्लास करके, ठीक है। अब अपना रिव्यू जरूर देखिएगा और यहाँ पर वरण्यम एजुकेशन का एप्लीकेशन जो देख रहे हैं उस पर भी वरण्यम एजुकेशन के एप्लीकेशन पे परचेस कीजिएगा। वरण्यम एजुकेशन का यूट्यूब चैनल पे भी वीडियोस है। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई, ठीक है।
चलिए आज की क्लास बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।